आ जाएं भाई, जल्दी जल्दी लाइव आ जाएं, लाइक शेयर जरूर करें। आ जाएं जल्दी से लाइव आ जाएं भाई, जल्दी से आ जाएं। सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से लाइव आए। आज यूपीएसआई के लिए कुछ स्पेशल लिख रखा है। जो यूपीएसआई वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए देखो लिख रखा है हमने। जय हिंद जय हिंद जय हिंद भैया। सृष्टि शर्मा गुड इवनिंग। देखिए, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। वक्त मिला है वर्दी पहनने का तो पहन ले तू, वक्त मिला है वर्दी पहनने का तो पहन ले तू। कह रहा है ये जमाना तेरी सफलता के निशान देखता है। तो अगर समय है, अभी हमारे पास समय है, तो उस समय को व्यर्थ ना करें, व्यर्थ ना गंवाएं, इधर उधर समय वेस्ट ना करें, अपनी तैयारी पे ध्यान दें। और इस बार हमारे हमारे कंधों पर सितारे लगने चाहिए, ऐसा दृढ़ संकल्प करके आज हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है परसर्ग। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। लाइक शेयर जरूर करते रहें, शेयर करते रहें। मॉर्निंग में 8 बजे, मॉर्निंग में यूट्यूब पे लाइव क्लास 8 बजे होगी, याद रखें, मॉर्निंग में यूट्यूब पे लाइव क्लास 8 बजे होगी, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कारक। इसका दूसरा नाम होता है परसर्ग, दूसरा नाम होता है इसका परसर्ग। कारक या परसर्ग, कारक या परसर्ग। वाह क्या बात है। शिक्षक वह मोमबत्ती है जो स्वयं जलकर औरों को जला देती है। क्या बात है आयुष जी। चलिए आइए देखते हैं कारक या परसर्ग की ओर। कारक क्या है, परसर्ग कहते किसे हैं। कारक होता है कि संज्ञा, संज्ञा अथवा सर्वनाम कारक किसे कहते हैं तो समझिएगा कि संज्ञा अथवा सर्वनाम का सीधा संबंध, जो शब्द किससे दर्शाते हैं, क्रिया से दर्शाते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम का सीधा संबंध जो शब्द क्रिया से दर्शाते हैं वही कारक कहलाते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम का सीधा संबंध जो शब्द क्रिया से दर्शाते हैं वही क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं, संज्ञा सर्वनाम का सीधा संबंध जिस रूप से क्रिया से होता है वह कारक होते हैं। वह कारक होते हैं। दिख रहा है भाई सबको, दिख रहा है। संज्ञा अथवा सर्वनाम का सीधा संबंध जिस रूप से क्रिया से होता है वो कारक कहलाते हैं।
या उसे कारक कहते हैं। बात समझ में आ रही है? कारक, कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं। कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं। कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है, यानी इनके विभक्ति चिन्ह भी होते हैं और कारकों की संख्या कितनी होती है हिंदी में? 8 होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई भाई? कमेंट करके बताएं यस अथवा नो, यस यस और नो। यस सर, आयुष जी यस सर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो कारक होते कौन कौन से हैं ये देखना है हमें। कारक होते कौन कौन से हैं ये देखना है, इनकी विभक्ति चिन्ह कौन से होते हैं, कारक कौन से होते हैं और इनके विभक्ति चिन्ह कौन से होते हैं। तो एक तरफ हम डालेंगे कारक और एक तरफ डालेंगे विभक्ति चिन्ह। नंबर 1 कारक है कर्ता। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। नंबर 2 कर्म। कर्म कारक का चिन्ह होता है को। नंबर 3 करण। चिन्ह एक होता है से और एक होता है के द्वारा, से या के द्वारा। नंबर 4 संप्रदान। को और के लिए, दो चिन्ह होते हैं को और के लिए। नंबर 5 अपादान। चिन्ह इसका होता है से, लेकिन ये कब प्रयोग होता है? तो जब किसी से कोई वस्तु अलग दिखाई जाती है, अलगाव के बारे में दर्शाया जाता है, तो चिन्ह से का प्रयोग अपादान कारक के द्वारा होता है। तो अलगाव में, अलगाव में। नंबर 6 संबंध। का, की, के, रा, री, रे, ये संबंध कारक के चिन्ह होते हैं। नंबर 7 अधिकरण। एक चिन्ह इसका होता है में और एक चिन्ह होता है पर। नीचे दिख रहा है भैया 8 नंबर दिख रहा है, 8 होता है संबोधन। चिन्ह इसका होता है हे, अरे, भो। तो ये हमारे कारक और उनके विभक्ति चिन्ह होते हैं। कर्ता का क्या होता है? ने होता है चिन्ह। कर्म का को होता है। करण का से और के द्वारा होता है। संप्रदान का को और के लिए होता है। अपादान का से होता है जब किसी से कोई वस्तु अलग दिखाई जाती है। संबंध का की, के, रारी, रे, नानी, ने होता है। अधिकरण का में और पर होता है।
संबोधन का हे, अरे, भो होते हैं। जब किसी को संबोधित किया जाता है तो उसमें जो चिन्ह का प्रयोग होता है वो संबोधन कारक के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। बात क्लियर हो गई? यस और नो? बिल्कुल सही आयुष जी, संबोधन किसी को पुकारना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 हेडिंग बनाते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक के अगर हम चिन्ह की बात करते हैं तो चिन्ह होता है ने। चिन्ह होता है ने। कर्ता कहते किसे हैं? हमें यह चीज जानकारी होनी चाहिए इस चीज की कि कर्ता कहते किसे हैं। तो कर्ता कार्य को करने वाला, या हम कहें दूसरी डिफिनेशन इसकी लिख सकते हैं, किसी क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। किसी कार्य को करने वाला कर्ता होता है या फिर किसी क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। कर्ता किसे कहते हैं? तो जो किसी कार्य को करता है या जो किसी क्रिया को करता है उसे क्या कहते हैं? हम कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक के चिन्हों का प्रयोग किस काल में किया जाता है? क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि कर्ता कारक के चिन्हों का प्रयोग किस काल में किया जाता है, ऑप्शन दे रहा है आपको। ऑप्शन दे रहा है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इनमें से सभी। क्वेश्चन आपका कह रहा था कि कर्ता कारक के चिन्ह का प्रयोग किस काल में किया जा रहा है या किया जाता है। ऑप्शन वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्य काल में, इनमें सभी। करें भाई, कमेंट करें, कमेंट करें। आयुष भूतकाल, चलिए चलिए जो कर्ता कारक के चिन्ह का प्रयोग है आइए हम समझते हैं किस काल में किया जाता है। नंबर 1 कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? चिन्ह है ने। हमने वर्तमान काल का एक सेंटेंस लिखा। सेंटेंस क्या लिख रहे हैं वर्तमान काल का? राम फल खाता है। कमेंट करके बताएं क्या इसमें चिन्ह का प्रयोग हुआ है? जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या इसमें चिन्ह का प्रयोग हुआ है? चलिए
अब हम वर्तमान काल का सेंटेंस लिख चुके, भूतकाल में लिखते हैं। राघव ने भोजन कर लिया। हाँ, क्या यहां पे कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है? अब भविष्य काल का सेंटेंस देखते हैं। राघव भोजन करेगा। राघव भोजन करेगा। बताइए इसमें क्या कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है? कर्ता कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो अब आप बताएं कि हमें किस काल में हमें मिल रहा है? किस काल में हमें मिल रहा है? भूतकाल में। वेरी गुड। तो अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि कर्ता कारक के चिन्ह का प्रयोग किस काल में होता है? तो किस काल में होता है? राइट आंसर कौन सा है? बी, भूतकाल में होता है। बताइए कर्ता कारक सबको समझ में आ गया? कर्ता कारक सबको समझ में आ गया? जिसका आंसर गलत हो जाता है, जिसका आंसर गलत हो जाता है वो परेशान बिल्कुल भी मत होना। ठीक है, परेशान वो बिल्कुल भी मत होना। ठीक है, याद रखना कि जो पहली बार में जीत हासिल करते हैं, जो पहली बार में जीत हासिल करते हैं वो सिर्फ सुर्खियों में खो जाते हैं। ये चीज देखी होगी, जो पहली बार में जीत हासिल करते हैं वो सिर्फ सुर्खियों में खो जाते हैं। बार बार हार कर जीत हासिल करने वाले ही इतिहास बनाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है कि हमारा गलत हो जाता है, गलत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, कर्म कारक पे। ये सबको क्लियर हो गया ना? कर्म कारक पे चलते हैं। कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? तो चिन्ह होता है कर्म कारक का को। चिन्ह क्या होता है? को। कर्म कारक कहते किसे हैं? आपने संस्कृत में कर्मणि द्वितीया, ये तो कर्म कारक का चिन्ह होता है, कर्मणि द्वितीया। इसके माध्यम से एक सूत्र पढ़ा करते हैं हम लोग, कर्तुरीप्सितम कर्मम। कर्तुरीप्सितम कर्मम। ईप्सितम, इसमें जो शब्द आता है, ईप्सितम का अर्थ होता है पसंद करना, प्यार करना, है ना? कर्ता जिसे सबसे अधिक, किसके माध्यम से? अपनी क्रिया के माध्यम से। कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से जिसे सबसे अधिक पसंद करता है, जिससे सबसे अधिक प्यार करता है, वही कर्म होता है।
कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से जिसे सबसे अधिक पसंद करता है वही क्या होता है, कर्म होता है। कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से जिसे सबसे अधिक पसंद करता है उसे कर्म कहते हैं। कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से जिसे सबसे अधिक पसंद करता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। जैसे अभी अपने साथ आयुष जी जुड़े हुए हैं, आयुष जी जुड़े हुए हैं। अब हमने कहा कि आयुष खाता है। हमने क्या कहा, आयुष खाता है। तो आयुष से पूछा गया कि आयुष क्या खा रहे हो, तो आयुष ने देखा चारों तरफ बहुत सारा फल रखा हुआ है, आम भी रखे हैं, सेब भी रखे हैं, पपीते भी रखे हैं, मतलब कई चीजें रखी हुई हैं। तो अब आयुष एक साथ तो सबको नहीं खाएगा, जो फल आयुष को सबसे अधिक पसंद होगा उसी को आयुष उठाएगा, है ना। तो आयुष ने क्या, सेब उठाया। आयुष ने क्या उठाया, सेब। तो आयुष सबसे अधिक खाने की क्रिया आयुष कर रहा है, और खाने की क्रिया के माध्यम से सबसे अधिक आयुष किसे पसंद कर रहा है, सेब को पसंद कर रहा है। खाने की क्रिया के माध्यम से आयुष सबसे अधिक किसे पसंद कर रहा है, सेब को पसंद कर रहा है। इसलिए ये जो सेब है इसमें कौन सा कारक हुआ, कर्म कारक हुआ। सेब में कौन सा कारक हुआ, कर्म कारक। सर जी आपने तो बताया, अभी कुछ लोग होंगे जो कहेंगे, कई लोग जुड़े होंगे अपने साथ, कई लोग अपने साथ जुड़े होंगे जो ये बोलेंगे कि सर जी आपने अभी क्या बताया है कि कर्म कारक का चिन्ह को होता है, कर्म कारक का चिन्ह को होता है, लेकिन सर जी यहां तो को लगा ही नहीं। कुछ लोग यही पूछेंगे कि सर जी कर्म कारक का चिन्ह तो को होता है लेकिन यहां पे तो को लगा ही नहीं, फिर सर जी कैसे। चलिए वो भी बता रहे हैं। समृद्धि वाजपेयी, सर आयुष को क्या पसंद है पूछ तो लीजिए। अच्छा हमें पसंद, हमें पता है कि आयुष को सेब ही पसंद है, हमें पता है कि आयुष को सेब ही पसंद है। अच्छा आप पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए कि क्या पसंद है। ये देखो आयुष ने कमेंट कर दिया सेब, आयुष ने कमेंट किया ना सेब पसंद है। अब क्या करें, यहां पे सलमान खान तो है नहीं कि उनको तो बेबी का बेस पसंद है, ये आयुष हैं। चलिए तो ये बताइए, ये समझ में आया सबको, कमेंट करें जरा, ये समझ में आया, ये बताइए समझ में आया कर्म कारक। चलिए अब यहां पे चिन्ह की अगर हम बात कर लें कि सर जी चिन्ह का क्या हेर फेर है, चिन्ह क्यों नहीं लगा, तो याद रखेंगे नोट, नोट डालेंगे, नोट,
यदि कर्म कारक सजीव है तो चिन्ह का प्रयोग होगा, निर्जीव में नहीं होगा, निर्जीव में नहीं होगा। यदि कर्म कारक सजीव है तो चिन्ह का प्रयोग होगा, यदि कर्म कारक निर्जीव है तो चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। तो अब आप लोग कमेंट करें, जरा बताएं सेब सजीव है कि निर्जीव, सेब सजीव है कि निर्जीव, कमेंट करें, कमेंट करें भाई, सेब सजीव है कि निर्जीव है, सेब सजीव है कि निर्जीव है, निर्जीव है, वेरी गुड, निर्जीव है। इसीलिए इसीलिए कर्म कारक का प्रयोग, इसलिए कर्म कारक के चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ, निर्जीव है इसीलिए कर्म कारक के चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे हम कहें शेर बकरी को खाता है। अब यहां शेर को क्या पसंद है, शेर को खाने की क्रिया के माध्यम से क्या पसंद है, बकरी पसंद है। शेर को खाने की क्रिया के माध्यम से क्या पसंद है, बकरी पसंद है। अब बताएं बकरी सजीव है कि निर्जीव, बताएं बकरी सजीव है कि निर्जीव, सजीव है। तो यहां पे कर्म कारक का चिन्ह देखो आ गया ना को, जब बकरी क्या है, बकरी जब सजीव है तो कर्म कारक का चिन्ह आ गया को, बात समझ में आ रही ना, चिन्ह का प्रयोग हुआ। तो देखो पॉइंट क्या कह रहा था अपना, यदि कर्म कारक सजीव होगा, यदि कर्म कारक सजीव होगा तो चिन्ह को का प्रयोग होगा। तो यहां पे कर्म कारक सजीव है इसलिए चिन्ह का प्रयोग हुआ है। यदि कर्म कारक निर्जीव होगा तो चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। तो यहां पर सेब निर्जीव था इसलिए चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। बात क्लियर हो गई, यस या नो? बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही। चलिए, तो आज चलते चलते आपके हौसलों को बढ़ाते हुए कि अगर कहीं भी कोई दिक्कत आए, परेशानी आए, तो एक बार ये सोचना, क्या आपने कई बार देखा होगा लिखा होता है कि क्या लिखा होता है, अपने हौसलों को ये मत बताओ कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी है। अपने हौसलों को कभी ये मत बताओ कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को बताओ कि आपके हौसले कितने बड़े हैं। अपने हौसलों को बुलंदी तक ले जाओ, और जब अपने हौसले बरकरार रखोगे तो जीत अवश्य मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही।